मसीह खुदावंद में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा टॉपिक है जलाली कलीसिया, और हमने कल गुजरे हुए दिन में देखा कि जो जलाली कलीसिया है वो मसीह का बदन है, और जो मसीह का बदन है वो जलाल जाहिर करता है। कलीसिया को मक़दस कहा गया है। यूनानी में जो मक़दस के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है नेओस, जिसका मतलब है पाक तरीन मुकाम। जो आपका मक़दस है ये पाक तरीन मुकाम है, और खुदा इस पाक तरीन मुकाम में रहना चाहता है। जो मुक़द्दस कलीसिया है, जो जलाली कलीसिया है, उसमें खुदा रहना चाहता है। इसलिए इस मक़दस को गंदा ना करें, इसको नापाक ना करें। अगर ये मक़दस गंदा हो गया, नापाक हो गया, तो फिर खुदा इसमें नहीं रहेगा। गंदे मक़दस के अंदर खुदा नहीं रहता, बल्कि पाक के अंदर। इसलिए इसके लिए यूनानी लफ्ज़ जो नेओस इस्तेमाल हुआ है वो है पाक तरीन मुकाम। मेरे बहनों भाइयों, मक़दस वो मुकाम है जहाँ खुदा खुद रहता है। अफलातून और दीगर यूनानी फ़िलासफ़र जो थे, जो बिदती थे, वो इस बदन को, इस मक़दस को वो कैद खाना और कब्र कहते थे। ना तो ये मक़दस कैद खाना है और ना ये कब्र है, बल्कि ये मक़दस वो मुकाम है जहाँ खुदा खुद रहना चाहता है। और जो उसके लहू से धुल जाते हैं और जलाली कलीसिया का हिस्सा बन जाते हैं, उनके मक़दस में खुदा रहना चाहता है। इसलिए जलाली कलीसिया, इस बात को याद रखिए कि जो जलाली कलीसिया है वो खुदा का मक़दस है जहाँ खुदा रहना चाहता है। खुदा बड़े बड़े चर्चिस के अंदर रहना नहीं चाहता। हम समझते हैं जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी शायद उतना ज़्यादा मसा वहाँ पर आएगा या वहाँ खुदा रहेगा, ऐसा नहीं है। खुदा किसी बिल्डिंग में, छोटी या बड़ी बिल्डिंग में नहीं रहता। खुदा जो है वो मक़दस में रहना चाहता है, जो पाक मक़दस है, जो उसके लहू से धुला हुआ है। खुदा उसमें रहना चाहता है। किसी गिरजाघर के अंदर नहीं, खुदा किसी और जगह पर नहीं, बल्कि जलाली कलीसिया के दरमियान रहना चाहता है। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, ये जो मक़दस है इसे पाक रखें, क्योंकि खुदा आप में रहना चाहता है। क्या जो आज की कलीसियाँ हैं, क्या आप जलाली हैं? अगर जलाली हैं तो फिर आप में खुदा मौजूद होगा। हम ऐसी इबादत को भी देखते हैं जहाँ खुदा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, खुदा वहाँ मौजूद नहीं होता, ना उस मीटिंग के अंदर, ना उन जिंदगियों के अंदर, इसलिए कि वो जलाली कलीसिया नहीं। जो जलाली कलीसिया है, याद रखिए, वहाँ खुदा मौजूद होगा, खुदा वहाँ रहेगा। खुदा अपने लोगों के दरमियान रहना चाहता है। इसलिए इस मक़दस को पाक रखें। पाक रखेंगे तो खुदा आप में रहेगा। इब्तदाई जो कलीसिया थी वो जलाली कलीसिया थी, जैसे मैंने कल आपको बताया, और खुदा उनके दरमियान रहता था। खुदा हर रोज़ उनसे बातचीत करता था, उनसे कलाम करता था। जो आपका मक़दस है इसमें खुदा रहना चाहता है। और मैं आपको बताऊं, रसूलों के अंदर खुदा रहता था। रसूल जहाँ जहाँ जाते उनके वसीला से काम होता था, क्योंकि वो जलाली कलीसिया का हिस्सा थे। मेरे बहनों भाइयों, अगर आप जलाली कलीसिया का हिस्सा हैं और आप जलाली कलीसिया हैं, तो फिर खुदा की मौजूदगी आपके बदनों में होनी चाहिए। आप चलती फिरती हैकल हैं, क्योंकि खुदा आप में रहना चाहता है। आप चलती फिरती जलाली कलीसिया है। जहाँ पर जलाली कलीसिया खड़ी हो जाए वही चर्च है। आप ग्राउंड में खड़े हो जाएं, आप जहाँ पर हैं, आप घर में हैं, आप छत पर हैं, जहाँ आप हैं वहाँ आपका खुदा है, क्योंकि खुदा आप में रहना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में मौजूद होंगे, मैं उनके दरमियान उतर आऊँगा, उनके दरमियान रहूँगा। और खुदा कौम बनी इस्राएल के दरमियान रहता था। दिन को बादल का सतून और रात को आग का सतून बनकर खुदा उनके साथ साथ रहता था। और फिर जब ख़ैमा इज्तिमा लगाया गया तो वहाँ पर खुदा उनके दरमियान मौजूद था। इसलिए इस बात को याद रखिए, खुदा आपके दरमियान रहना चाहता है। और इस फजल के दौर में खुदा आपके अंदर रहना चाहता है, आपके दिलों में, आपकी ज़िंदगियों में, क्योंकि आप उसका मक़दस हैं। खुदा आप में रहना चाहता है। और इसलिए जहाँ आप जाएं, लोग कहें चर्च हमारे दरमियान है। लोग उसको चर्च समझते हैं, उसको कलीसिया समझते हैं। जहाँ एक बड़ी बिल्डिंग बनी हो, ऊपर रेड क्रॉस लगा हो, हम कहते हैं ये चर्च है। चर्च हम हैं,
अपने ऊपर हाथ रखिए कलाम सुनने वालों और कहो कि हम चर्च हैं। जो जलाली कलीसिया वो चर्च है, वो चलता फिरता चर्च है, वो जहाँ कहीं होगा वहाँ चर्च है। इसलिए कलीसिया जो है वो खुदा का मक़दस है और खुदा मक़दस में रहना चाहता है, ना कि हाथ के बनाए हुए घरों में खुदा रहना चाहता है। खुदा वहाँ रहना चाहता है जहाँ मक़दस पाक होंगे। इसलिए आइए अपनी मक़दस को पाक कीजिए। खुदा आप में रहना चाहता है। पाक साफ हो जाएं, यीशु के लहू से धुल जाएं। गंदगी के दरमियान खुदा नहीं रहता, गंदे दिलों में खुदा नहीं रहता, गंदी जिंदगियों में खुदा काम नहीं करता, नाफरमान रूहों में खुदा काम नहीं करता। इसलिए आइए अपने आप को बिल्कुल पाक करें और खुदावंद की हजूरी में अपने आप को बिल्कुल क्लियर कीजिए। आप खुदा का मक़दस हैं और खुदावंद आप में रहना चाहता है। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह तेरा खास फजल तेरे लोगों पर चाहता हूँ ताकि खुदावंद ये पाक हो जाएं और तुम उनकी जिंदगियों में रहे। यीशु नाम में आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।